26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान होना है। इस चरण में बिहार की 5 सीटें शामिल हैं। इन सीटों में पूर्णिया, भागलपुर, किशनगंज, कटिहार और बांका शामिल है। तो वहीं इन 5 सीटों में से किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया में मुस्लिम वोटर बहुल हैं और हार जीत तय करते आए हैं। खास बात यह है कि किशनगंज लोकसभा सीट पर 1967 के बाद से कोई हिंदू सांसद नहीं चुना गया है। तो आइए सीट और सियासत के इस एपिसोड में जानते हैं किशनगंज के जातीय समीकरण के बारे में। किशनगंज लोकसभा सीट 1957 से चुनाव हो रहा है। इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। इनमें बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधामन, अमौर और बैसी शामिल है। इनमें 4 पर आरजेडी, 1 पर कांग्रेस और 1 पर AIMIM का कब्जा है। इस सीट पर पहली बार और आखिरी बार लखनलाल कपूर 1967 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से हिंदू प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद से यहाँ पर हिंदू प्रत्याशी ने जीत दर्ज नहीं की है। किशनगंज में कांग्रेस मजबूत। किशनगंज सीट की बात करें तो यहाँ मुकाबला कड़ा है। हालांकि कांग्रेस यहाँ पर मजबूत है। इस लोकसभा क्षेत्र में 68% मुस्लिम आबादी है। यहाँ हिंदू आबादी 31% है। 2019 के चुनाव में 1.06% मतदाताओं ने नोटा यानी उपरोक्त में से कोई नहीं का विकल्प चुना था। मुख्य मुकाबला यहाँ कांग्रेस के वर्तमान सांसद जावेद आजाद, जेडीयू के मास्टर मुजाहिद और AIMIM के अख्तरुल ईमान के बीच है। जो भी यहाँ मुस्लिमों के साथ होगा उसकी जीत तय है। हालांकि जेडीयू के उम्मीदवार को भाजपा का समर्थन मिलने से काफी नुकसान हो रहा है। जीत हार का अंतर कम हो सकता है, लेकिन कांग्रेस की जीत की संभावना ज्यादा है। कौन कौन है किशनगंज से मैदान में? किशनगंज के चुनावी मैदान में इस बार मुकाबले में कांग्रेस से जावेद आजाद, AIMIM से अख्तरुल ईमान और जेडीयू से मुजाहिद आलम के बीच है। पिछले चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार मोहम्मद जावेद कांग्रेस ने सीट जीती थी, जबकि जनता दल यूनाइटेड और ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के उम्मीदवारों ने दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया था। इस बार के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार जावेद आजाद की बात की जाए तो जावेद की उम्र 60 वर्ष है और इन्होंने MBBS किया हुआ है। जावेद के पास कुल संपत्ति 10.68 करोड़ रुपए है। जावेद 2019 में बिहार से जीतने वाले कांग्रेस के एकमात्र सांसद है। वहीं AIMIM के अख्तरुल ईमान भी 60 वर्ष के हैं। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और उनके खिलाफ 4 क्रिमिनल केस भी हैं। अख्तरुल के पास 1.57 करोड़ की संपत्ति है। 3 बार के विधायक रहे हैं। अख्तरुल पिछली बार किशनगंज से चुनाव हारे थे। जेडीयू उम्मीदवार मुजाहिद आलम ग्रेजुएट हैं और उनके खिलाफ 1 क्रिमिनल केस है। 54 वर्षीय मुजाहिद के पास 1 करोड़ की संपत्ति है। मुजाहिद किशनगंज के कोचाधामन से 2 बार MLA का चुनाव जीत चुके हैं। किशनगंज लोकसभा चुनाव 2019 में किसे कितने वोट मिले थे? पिछले चुनाव में बिहार की किशनगंज सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार जावेद ने जीत दर्ज की थी। जावेद को 3,67,000 वोट मिले थे, जो कुल वोटों का 33.32% था। वहीं दूसरे स्थान पर जेडीयू के सैयद मोहम्मद अशरफ थे, जिन्हें 3,32,000 से ज्यादा वोट मिले थे। ये 30.19% वोट मिले थे। इस सीट पर तीसरे स्थान पर AIMIM के अख्तरुल ईमान थे, जिन्हें 2.95 लाख यानी 26.68% वोट मिले थे। यहाँ पर 19,000 से ज्यादा लोगों ने नोटा का बटन दबाया था। बता दें कि बिहार में 40 सीटों में से बीजेपी ने 39 सीट पर जीत दर्ज की थी। इकलौती सीट बिहार में किशनगंज हार गई थी। इस बार बीजेपी ने 40 के 40 सीट जीतने का दावा कर रही है। तो ये थी लोकसभा चुनाव से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी है रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।